ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार नहीं है। अब यहाँ औरतें इतनी जल्दी बलगलाएंगी नहीं, क्योंकि इतनी लालची नहीं है। अब यहाँ की औरतें सब समझदार हैं। चोरी तो हम नहीं कहेंगे कि चोरी की या नहीं की। अगर इनको एकजुट कर लिया जाए तो 7-5 की लाठी एक जन का बोझ। पकौड़ा नहीं बनाए पाओ तो बता सीख न पाए। पकौड़ा बनाइबो कैसे, पकौड़ा बनाओ जात, कैसे समोसा बनाओ जात, कैसे पकौड़ी चुआई जाती। 4P न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम हरदोई ज़िले के सांडी क्षेत्र में आए हुए हैं और ग्राम सभा आदमपुर पड़ती है। इस ग्राम सभा आदमपुर में हम लोग अभी पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे दुकान है किराना की, अनमोल करके अनमोल कुशवाहा जी की किराना की दुकान है। वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं तो यहाँ पे कई लोग मिले दुकान पे, तो उन लोगों से हम लोग बात करना चाहेंगे। यही कुछ सवाल अपने हैं कि 2027 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए और बिहार के चुनाव पर भी बात करेंगे। दादाजी से जानेंगे कि बिहार का चुनाव रहा और जो अभी 2017 से लेकर के अभी तक जो लगभग 7-8 साल हो गए योगी सरकार को, उसमें कौन कौन से काम किए और इन्हीं सब सवाल आप लोगों से हम लोग करेंगे। तो दादाजी सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। जयचंद। क्या नाम है? जयचंद कुशवाहा। जयचंद कुशवाहा जी। तो जयचंद कुशवाहा जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये कर रहे हैं सर, विपक्ष के नेता वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। जैसे कि बिहार में अभी चुनाव हुआ तो उसमें एनडीए की सरकार यानी बीजेपी की सरकार बनी, तो उसमें जो है वोट चोरी का आरोप लगाते हैं बीजेपी पे बहुत नेता विपक्ष के। तो उसमें क्या मानते हैं आप, वोट चोरी किए हैं या सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और ये चिराग पासवान हैं, नीतीश जी हैं, कुर्मी समाज का वोट पटेल समाज का उनके पास है, तो इन सभी बिरादरी के लोग जो है मिल कर के बीजेपी को जिताया है। और हाँ, उधर चुनाव के बीचों बीच 10,000 पहले से लेकर के बीचों बीच तक जो है बिहार सरकार ने 10,000 रुपये महिलाओं को दिए। कुछ महिलाएं शायद 10 लाख महिलाएं या इसी तरीके से जो भी दिया हो, महिलाओं को 10,000 रुपये दिए। तो बीजेपी को जिताने का कारण क्या मानते हैं आप, वोट चोरी मानते हैं या फिर ये कारण आप मानते हैं? अब चोरी तो हम नहीं कहेंगे कि चोरी की या नहीं की। बहरहाल जो औरतों को उन्होंने 10,000 रुपया दिया है तो औरतें अपना चाहे जहाँ वोट डाल सकती हैं। अब हम लोग अपना जैसे, अब हम कुशवाहा हैं तो कुशवाहा को ही वोट देंगे, ये पासी है तो ये पासी को ही वोट देंगे। तो ये आदमी नहीं बगलायात करेगा, औरतें अपना अपना मत चाहें जहाँ डाल दें। औरतों के हम नहीं कह सकते हैं। नहीं तो क्या मानते हैं आप चाचा, ये जो उन्होंने गुलदस्ता जो सजाया, हाँ? तो उसको भी फैक्ट मानते हैं कि 4-5 लोग छोटे दलों को बीजेपी ने मिला लिया? हाँ, वजह से भी दे सकते हैं। क्या आप धर्म सिंह कुशवाहा जी। नहीं तो क्या कह रहे थे आप, छोटे दलों को भी? छोटो दलों की वजह से भी जीते हैं और जो है 10,000 रुपये की वजह से भी जो है उनको लाभ मिला है। तो चाचा जी, जो बिहार को आप बिहार में बता रहे हैं कि 10,000 रुपये महिलाओं को दिए, तो ये अगर 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी अगर सरकार, योगी सरकार ऐसा करती है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार नहीं है। अब यहाँ औरतें इतनी जल्दी बलगलाएंगी नहीं, क्योंकि इतनी लालची नहीं है। अब यहाँ की औरतें सब समझदार हैं। 10,000 नहीं 20,000 दें। अब यहाँ का आदमी भी समझदार है, वो अपने ही महान दल को, जो अपनी बिरादरी के वोट हैं, वो हम कुशवाहा लोग कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। हमारी पार्टी अब 18-20 साल के बाद में फिर उफान लगाई है, तो इसमें महान दल हमारे यहाँ आज भी लिखा हुआ है, जो तो बहुत दिनों का लिखा है। तो हमारी पार्टी के जो खड़ा होगा सदस्य,
तो हम अपना ही पलका डालेंगे, उसी पर बैठना चाहते हैं। तो ये कहने का मतलब है हम किसी अन्य पार्टी को ना वोट करते हुए अपने महान दल को ही अपना ही घर हाँ, सजाएंगे। अपना महान दल को ही अपना मत है वो हम महान दल को ही देंगे, और हम अपने परिवार को भी कहेंगे महान दल को दो, और सपोर्ट भी करेंगे कि महान दल को वोट दो। 2027 का विधानसभा का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हाँ, तो उसमें छोटे दलों की क्या भूमिका रहेगी? छोटे दल कुछ कर पाएंगे? छोटे दल बहुत कुछ कर पाएंगे अगर इनको एकजुट कर लिया जाए तो 7-5 की लाठी एक जन का बोझ। अगर ये सब लोग मिल जाएंगे तो ये दल विजय प्राप्त करेगा। अब जैसे अकेली लाठी नहीं कुछ कर पाएगी, और 7-5 लाठी हो तो गट्ठर बन जाता है। तो इसीलिए अपना दल जो है सब एकत्रित हो जाएंगे, एक हो जाएंगे तो सब विजय हो जाएगी। मतलब छोटे छोटे दल जैसे कि हाँ, आजाद समाज पार्टी है। हाँ, ये भी सही। आज़ाद है, महान दल है, और संजय निषाद हैं। ये हम लोग सब छोटे छोटे में आते हैं। तो ये जब हम सब एक हो जाएंगे तो विजय प्राप्ति कर लेंगे। तो आपका कहने का मतलब है जैसे कि बिहार में बीजेपी ने चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा और वो जेडीयू यानी जनता यूनाइटेड दल जो है, हाँ, इन सभी दलों को बीजेपी ने मिला करके बिहार में चुनाव जीत लिया। इसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी गठजोड़ बनना चाहिए। हाँ, गठजोड़ बनना चाहिए। तो ये है कि अगर गठजोड़ बन गया न बन गया तो अपना तो गठजोड़ अपना छोटे छोटे दलों में तो वोट अपने अपने आजकल सब अपने अपने बिरादरी की तरफ। ब्राह्मण समाज है वो अपने ब्राह्मण समाज में दौड़ता है, यादव समाज है वो अपना यादव समाज में, और रविदास है वो अपने मायावती में भागता है, पासवान पासी है वो अपने पासी में जाता है। हम लोग छोटे छोटे आदमी हैं तो हम हैं, भुर्जी है, किसान हैं, ये अपने छोटे छोटे आदमियों में अपना महान दल है। महान दल तो अपना कुशवाहा वर्ग में आता है, तो हम लोग कुशवाहा वर्ग में वोट डालेंगे। और हम अपने परिवार को भी कहेंगे कुशवाहा में वोट डाला हो जाके। तो चाचा जी ये भी आपसे जानना चाहेंगे 2017 से आज 2025 हो रहा है और योगी सरकार सत्ता में है, यानी बीजेपी सरकार सत्ता में है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। हाँ, और उनको कहीं ना कहीं कुछ लोग बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। हाँ, बुलडोजर बाबा बुलडोजर की सरकार कहते हैं। और तो ये जानना चाहते हैं इन 2017 से और 2025 के बीच में जो दिन बीत गए, जो साल गुजर गए हैं, इनमें योगी सरकार ने कौन कौन से अच्छे काम किए? इसमें रोजगार, नौकरियां लोगों को मिला? नौकरी सरकारी नहीं मिली है। सब आदमी वही है, कोई ई रिक्शा चला रहा है तो कोई अपने दुकान चला रहा है, कोई पकौड़ा बना रहा है। और मोदी का कहना था कुछ ना मिले तो ठेली लगा लेने हैं। तो ये है कि बाज़ार है, कोई अपना सब्जी बेच रहा है। तो जितने पढ़े लिखे वो काम भी नहीं कर पाते हैं, और काम भी नहीं कर पाते हैं खेती में। अब खेती में पड़ती है मेहनत, तो वो गाँव में नहीं रह पाते क्योंकि पढ़े लिखे हैं। नहीं, तो मोदी जी ने कहा था कि जो पढ़े लिखे हैं, पकौड़ा बनाना भी एक बिजनेस है, तो पढ़े लिखे MSc BSc करे लोग तो पकौड़ा बनाए। पकौड़ा नहीं बनाए पाओ तो इतना सीख न पाए पकौड़ा बनाइबो। कैसे पकौड़ा बनाओ जाती, कैसे समोसा बनाओ जाती, कैसे पकौड़ी चुआई जाती, तो वो इतना बेकार ही हुई गए। वो कह कि दियालू कह जाओ फार्म भरो, जब परीक्षा दो कहीं आखिर में कह दो कि वो तब पर्चा लीक हुई गो हैं, लड़का रह गए। और कहीं कि दियालू गेहूँ बेच के लड़कन काजे पठाओ भैया फार्म डालो, हुआ दौड़ के जाओ हैं, 2-4 हज़ार रुपया लड़का का दे पापा, तब उन्हें 2-4 हज़ार रुपया गेहूँ बेच के दे, और वो कह दे पर्चा लीक हुई गो, क्या करो। तो आपका मानना यह है कि पर्चा लीक होता है तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में
बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जो जो हम लोगों ने गेहूँ बेच के लड़के को भेजा है तो वो खर्चा हर्चा इनको सब हर्जाना करना पड़ेगा, चाहे जैसे हर्जाना करे। हमारा तो एक मत है, अब अपना मत है, अपना परिवार का मत है। कहेंगे भैया ऐसा है कि इनका पर्चे लीक हो जाएगा, तो घर के ऐसा है अपने महानदल में वोट दो, बस चलिए बस चलिए। तो चाचा जी आप कह रहे थे कि हमारे गांव में गौशाला बन गया है, लेकिन नादिया बाबा तो यही कह रहे हैं। तो ये तो हमारे गांव के राजा महाराजाओं की देन है। यहाँ एक न एक हम बचपने से आज तक देख रहे हैं कि हमारे यहाँ राजा साहब के यहाँ 1-2 साल घुमाई करते हैं। बहरहाल हमारे यहाँ गैया की सब बंद हो गई है। अब जंगली गाय आती है, तो जंगली गाय भी नुकसान करती है। हाँ, जंगली गाय डेली आती है और नुकसान कर जाती है। रात में खेतों में रहना पड़ता है। अब बंदर के तो सबसे ज़्यादा साहब आतंक है। अब अगर पकड़ ले, अब अगर उसका कुछ करो खराबो तो बजरंग दल वाले बैठाड़े हुई जात, वही सख्त कर तुमने काहे का पकड़ो, काहे मारो। और नुकसान का जांगिया अगर डट दो और रोटी खाने लगाओ तो जांगिया उठाई ले जाई, रोटी छीन ले तो हाथ मते। लड़का बच्चा सवेरे चाय कले डबल रोटी के रोट कि ले दे जाओ 2 रुपया, अब वही ले जाओ तो राह में बंदर छीन लेते। नहीं तो बंदरों के बारे में जो है सरकार प्रशासन को, इस क्षेत्र के प्रशासन को जो है संज्ञान लेना चाहिए, है ना। हाँ, तो यहाँ कोई सरकार होता ही नहीं साहब। जो जय पर कहो कि बंदर जे हमारे यहाँ तेरे हटवाए उठबुई देव तो जा गैयन से थोड़ी नवजात मिली है, तो जे बंदर न थोड़ी सुख मिल जाए। आवारा पशु रह गए हैं, बाकी जो इधर उधर पशु थे वो गौशाले में सब बंद तो हो कम गए। से कम योगी सरकार में ये लाभ तो मिला किसानों को। हाँ, योगी सरकार में ये लाभ जरूर मिला है। लाभ जरूर मिला। गौशाला का ये लाभ हम लोगों को बहुत बढ़िया मिला है और योगी सरकार ने ये काम तो बहुत ही बढ़िया किया कि जो गौशाला बनवा दिया। हाँ, बंदर और पकड़ जाते साहब तो इससे और ज़्यादा क्षमता हो जाती है, क्योंकि बंदर बहुत आतंक मचाए हुए हैं।